बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। इस चैप्टर के 4 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। आज हम 5th वीडियो कर रहे हैं और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख क्या होता है। तो बेसिकली साझेदारी संलेख एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर साझेदारों का विवरण लिखा जाता है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन, उनके जो नियम हैं उनको लिखा जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर जो साझेदारों के बीच में जो समझौता हुआ है उसको मुद्रित रूप में, मुद्रित कागज के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ लिखी जाती है, किस किस चीज़ का ब्यौरा होता है, वो हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले साझेदारी संलेख में फर्म का नाम और उसका पता लिखा जाता है। फिर दूसरी जो पॉइंट होता है वह जितने भी साझेदार होते हैं, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो, चाहे वो डोरमेंट पार्टनर हो या इनएक्टिव पार्टनर हो, उनके नाम और उनके पते लिखे जाते हैं। थर्ड पॉइंट में देखिए साझेदार की अवधि, जितनी दिनों के लिए वो साझेदारी रहेगी उसकी अवधि भी उसमें लिखी जाती है। फोर्थ पॉइंट, व्यापार का क्षेत्र। व्यापार मतलब होता है बिजनेस और क्षेत्र मतलब है एरिया ऑफ बिजनेस, मतलब जो साझेदारी करी जा रही है, जिस बिजनेस में वो साझेदारी करी जा रही है ना, उसका एरिया डिसाइड किया जाता है, उसको लिखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, साझेदारी द्वारा दी जाने वाली पूंजी। बेसिकली पूंजी मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल। ये वह पैसा है जो कि साझेदारों द्वारा लगाया जाता है किसी बिजनेस में। ठीक है, तो वह भी इसके अंदर लिखा जाता है। जो साझेदारी संलेख है उसके अंदर इसका भी विवरण होता है। अब जो कैपिटल वो लगा रहे हैं उसके अनुसार उनका जो लाभ हानि का बंटवारा होगा उसका भी विवरण इसके अंदर होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से 6 पॉइंट हमने यहाँ पर किए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जितना भी साझेदार हैं, जितना वो वेतन उठा रहे हैं, जितनी वो सैलरी उठा रहे हैं किसी बिजनेस से, ठीक है, या जितनी उन्होंने पैसा लगाया है पूंजी, उस पर ब्याज, या वो ड्राइंग, आरण मतलब होता है इंग्लिश में ड्राइंग, उस पर कितना ब्याज लगना चाहिए, उन सब का भी विवरण इस साझेदारी संलेख में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साझेदारी के अधिकार एवं उनका दायित्व। तो साझेदारी का अधिकार बेसिकली मतलब इसके अंदर वह चीज़ें आती हैं जो कि एक साझेदारी के लिए ज़रूरी होगा। मतलब वो काम कर रहा है तो वह प्रबंधन में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा, वो लिमिटेड लायबिलिटी होगी या अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, असीमित दायित्व होगा या सीमित दायित्व होगा, उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ होता है। अब 9, 10 और 11, सबसे पहले देखिए 9, 10, 11 में हम 3 चीज़ें देखेंगे। देखो, साझेदारी का आगमन, जैसे मान के चलिए बिजनेस चल रहा है, 2 साझेदार थे, मान के चलिए 1 साल बाद एक साझेदार और आ गया, किसी नए जो साझेदार का आगमन हुआ या किसी पुराने साझेदार का क्या हुआ, निवृत्ति हुई, वो जा रहा है, तो क्या नियम लागू होंगे, उन सब का भी विवरण इसके अंदर होता है। और जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, उनको हल करने की विधियां भी इसमें लिखी जाती हैं। ठीक है, और 11th पॉइंट के अंदर हम देखेंगे ख्याति का मूल्यांकन। मतलब इसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है, जो गुडविल होती है उसको भी डिटरमाइन किया जाता है। गुडविल क्या होता है, ख्याति। बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनको किसी बिजनेस में ख्याति के लिए लिया जाता है। वो पैसा नहीं लगाते बट उनकी ख्याति के लिए उनको, उनके नाम की वजह से उनको किसी बिजनेस में शामिल किया जाता है, तो उनका भी मूल्यांकन इन साझेदारी संलेख में होता है। ये तो थे साझेदारी संलेख और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी वो। अब हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का पंजीकरण। वैसे तो कानूनी रूप से साझेदारी जो फर्म होती है उनका पंजीकरण जरूरी नहीं है, पर फिर भी अगर हम किसी भी फर्म का, साझेदारी फर्म का पंजीकरण करवाते हैं, उसको रजिस्टर करवाते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जो साझेदार होंगे उनके बीच में कभी लड़ाई हुई, कोई ऐसी झगड़ा हुआ, तो उनको सॉल्व करने के लिए साझेदारी का पंजीकरण आवश्यक है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपंजीकृत फर्म की समस्याएं। जो अनरजिस्टर्ड फर्म्स होती हैं, अनरजिस्टर्ड फर्म की क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले देखिए, जो भी अपंजीकृत फर्म है उनके साझेदार, मतलब एक पार्टनर है, ठीक है, और दूसरे पार्टनर के बीच में कोई परेशानी हो गई, तो इन दोनों के बीच में ये जो फर्स्ट पार्टनर है ये सेकंड पार्टनर पर कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकता। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, अपंजीकृत, मान के चलिए कोई एक कंपनी है,
ठीक है, अपंजीकृत फर्म है। और कोई भारी पक्ष है, भारी पक्ष में ग्राहक भी हो सकते हैं, भारी पक्ष में शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। इनके ऊपर कोई भी अपंजीकृत फर्म इनके ऊपर कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट भी समझ में आया। अब देखिए थर्ड पॉइंट, पंजीकृत फर्म किसी साझेदार के विरुद्ध भी मुकदमा दायर नहीं कर सकती। यहाँ पर पंजीकृत लिखा हुआ है, ये अपंजीकृत है, ठीक है। तो बेसिकली जो अनरजिस्टर्ड फर्म होती हैं वह अपने, मतलब यहाँ तो मैंने बोला था कि ये तो कौन है, साझेदार, दूसरे साझेदार पर कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते। जो अपंजीकृत फर्म है किसी भारी पक्ष पर कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकती। अब मैं बात कर रही हूँ कोई अपंजीकृत फर्म है, वह अपने साझेदार के ऊपर भी कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से हमें इन जो परेशानियाँ, ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का छुटकारा या इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी कंपनी का, मतलब जो साझेदारी फर्म है उनको रजिस्टर करवाना चाहिए, उनको पंजीकृत करवाना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा साझेदारी प्रलेख क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ सम्मिलित होती हैं एवं अपंजीकृत फर्म की समस्याएं क्या होती हैं, वह भी हमने पढ़ा।